हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ से करना शुरू कर दीजिए। और इस बहुत ही बेहतरीन से नोट पे, पावरफुल से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो। जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एक्वेरियस के बारे में, कुंभ राशि वालों के बारे में, ठीक है। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है स्पेशली डेडिकेटेड कि उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एजेंडाज क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा, रिकॉन्साइलेशन होगा कि नहीं होगा, क्या वो आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं, क्या कोर एजेंडाज हैं उनके, क्या इमोशनल टर्मोइल उनके माइंड में चल रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि आपके पार्टनर की डीप से डीप जो फीलिंग है, डीप से डीप जो वूंड है उनकी साइकी में, उनको भी एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आप नाम राशि से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, आप वेस्टर्न सनसाइन से देखते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत होता है कि कैसे देखें, तो कैसे भी देख सकते हैं। वेस्टर्न सनसाइन आपको पता है, आपको लगता है कि आप एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि हैं, तो भी देख सकते हैं, ठीक है। लग्न से देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लग्न से देखते हैं, राइजिंग साइन से, तो वो भी देख सकते हैं अपने असेंडेंट से। और अगर आपको आपकी मून राशि, ठीक है, चंद्र राशि अगर आपको पता है, मून साइन अपना, तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे मर्जी देखना चाहें देख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, क्योंकि जो एनर्जी है ना गाइस, उसी से ही चीज़ें आगे जाके जो है मैनिफेस्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी ही चेक करेंगे यहाँ पे। आगे दुविधा, आ गई ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे जो पार्टनर है ना आपका, ठीक है, ये तो बोलना पड़ेगा कि किसी दुविधा में है, और फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, और फाइनेंसेस को लेके दुविधा में है, और डिसीजन मेकिंग को लेके दुविधा में है। और ये भी हो सकता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी पुअर ही रहती हो, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से डिसीजन वो ले ही ना पाते हों। तो बेसिकली यहाँ पे पैसे को लेके, सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, ठीक है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है अभी उनके माइंड में ना। और ये भी हो सकता है कि दो लोगों के बीच में बटे हुए हों, कि आपके साथ रहें, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और भी इस तरह से हो कि कोई रिश्ता आया हो, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और बहुत बार इंसान ऐसे भी सोचता है कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। बहुत बार पेरेंट्स इस तरह से समझाते हैं कि रिलेशनशिप में, ठीक है, प्यार नहीं देखा जाता है, रुतबा देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, ठीक है, प्यार तो ख़त्म हो जाता है, बाद में पैसा ही काम आता है। ये तो बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं, या हमें खुद भी टाइमली समझ में आने लगती हैं ये चीज़ें, कि प्यार तो आज है, कल हो सकता है शादी के बाद ख़त्म हो जाए, बट एक जो पैसा है वो हमेशा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें तमाम उनके माइंड में चल रही हैं। पैसे को लेके हो सकता है जॉब पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है जॉब छूट गई हो सकता है जॉब में खुश ना हो, या प्रॉपर उनको लग रहा हो कि मैं अंडर पोटेंशियल काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भी हो सकता है कि शादी के बाद मैं जॉब कर पाऊंगा, सॉरी कर पाऊंगी कि नहीं। लेडीज़ को बहुत ये रहता है कॉन्फ्लिक्ट कि फिर मैं डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके तमाम जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत ड्यूअलिटी में है, कॉन्फ्लिक्ट में है इस टाइम पे ना। और ये हो सकता है दो लोगों को लेके, दो रिश्तों को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हो, या दो चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट में हो, कि लव मैरिज करनी है कि अरेंज करनी है, और लव मैरिज आपसे ही करनी है, या आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है, या आपके ही साथ रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में ना एट ए टाइम चल रही है। मतलब दिमाग जो है फिलहाल चक्कर गिनने की तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। और दिमाग चक्कर गिनने की तरह से काम कर रहा है, तो देखो ये होती है चक्कर गिननी। देखो किस तरह से साइकी में अंदर 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 जो है लेयर 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 है वहाँ पे। और एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन जो होता है वो यही बताता है कि ढेर सारा ओवर थिंकिंग है। और ये जो पार्टनर है, हो सकता है इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती हो। जो आपके पार्टनर हैं, एक बोलते हैं ना कि बहुत स्मार्ट है बहुत तेजी से सोचता है, बहुत तेजी से डिसीजन लेता है। तो इस तरह का हो सकता है कि इनका ऑरा रहता हो। और एक चीज़ ये भी है कि इनकी लाइफ में भी ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स होंगी, न्यू डिसीजंस ये लेंगे, और ढेर सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू पर्सन्स जो है इनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई रिश्ता इनके लिए आया हो, घर में इनके रिश्तों की बात चल रही है, रिश्ते इनके लिए आए हों, या हो सकता है कोई इन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो और ये बहुत उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है। जो ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ओवर थिंकिंग है, वहाँ पे सिर्फ इनसिक्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि एक मैरिड इंसान चाहता है कि घर बन जाए, कंफर्ट आ जाए, चीज़ें आ जाएं, लाइफ थोड़ी सेटल डाउन हो जाए। सेटलिंग डाउन का भी काफ़ी सारा यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि
पार्टनर जो भी है सेटल डाउन होना चाहता है अब आपके साथ या किसी और के साथ, बट सेटल डाउन की एनर्जी है कि हाँ अब वो इन चीज़ों को ना एक नाम देना चाहते हैं, एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक घर बसाने की एनर्जी है कि अब जो भी है जैसे भी है, लव मैरिज होता है तो लव मैरिज, और अगर इसमें नहीं हो रहा है तो अरेंज भी कोई रिश्ता आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप शादी कर लेते हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पे है। क्योंकि न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, इनकी एनर्जी में न्यू बिगनिंग है कि हाँ एक रिलेशनशिप को नाम देना, नयापन लेके आना, कुछ नई चीज़ें करना, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे स्ट्रगल भी है, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ ना स्ट्रगल भी आता है, ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी इनके एनर्जी में, जो भी ये चाहते हैं चीज़ें हो जाएंगी, बट स्ट्रगल के साथ होंगी, ठीक है। अगर ये लव मैरिज ही करना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं, तो स्ट्रगल के साथ होगी। अरेंज मैरिज में भी इनको ना स्ट्रगल आएंगे काफ़ी सारे, तब जाके होगी। तो इस तरह का इनका एनर्जी है, और जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है अभी, और एक हेल्दी एनर्जी अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ, एक बहुत एक अच्छा डिसीजन ये ले लेंगे अभी इस एनर्जी में, वो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। बाकी कुछ और कार्ड्स में ले लेती हूँ कि वहाँ से किस तरह की चीज़ें आती हैं। और ओ जजमेंट, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। हाँ, तो तभी ना इतनी ज़्यादा एनर्जी इनकी ना मतलब हे वायर्ड थी, खुद की एनर्जी खराब हुई हुई है फिलहाल ना, सोचने समझने सोच समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को संभालने की, सोचने की, लेकिन उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ना द्वंद है। अगर मैं अपने इस हाथ को इस हाथ से मतलब इसकी वो करने लगूँ कि कौन जीतेगा, तो कौन जीतेगा, सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि दोनों ही हाथ मेरे हैं। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में चल रहा है कि ये ना लूप में घूम रहे हैं, ये देखो लूप 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 लूप, इसमें जितना मर्जी नीचे उतरते जाओ और जितना मर्जी आप ओवर थिंकिंग करेंगे ना, आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो डिप्रेशन का एनर्जी भी है, और कहीं ना कहीं गोल 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 उसी में घूमना। और ये मैंने बोला है कि अपने अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सारा का सारा ओवर थिंकिंग में लग रहा है, चिंता में लग रहा है, परेशानियों से जूझ रहे हैं उसमें लग रहा है। और यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड अगेन यही बताता है कि मतलब आप जजमेंट होगा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं कि आपके इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं अगर इसको अपने तरफ से कोशिश करूँ ना इस एनर्जी को पकड़ने की, तो वो यही है कि शादी में जैसे कि घर वाले राजी नहीं होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं बच्चे को, ठीक है, कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना है कि नहीं करना है। और बहुत बार तो ये भी बोल देते हैं कि तुम्हें अगर ये शादी करनी है ना तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह का बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वो क्या करें, लव ऑफ लाइफ के साथ जाएं या पेरेंट्स की बात मान के एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जी लें। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है। तो जितने भी लोग हैं जो भी आपको और आपके पार्टनर को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन पैदा हो रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है कि इंटीमेट रिलेशनशिप है। थर्ड पार्टी होती है कि दो लोगों के बीच में अलगाव पैदा करना, दो लोगों को सेपरेट कर देना, दो लोगों के बीच में खाइयाँ खोद देना, दो लोगों के बीच में गलतफहमियाँ क्रिएट कर देना। तो उस तरह की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे ठीक होंगी। आने वाले टाइम पे ना चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है कि ये अपने आप से ठीक कर पाए। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होगा, चीज़ें अपने आप से इस तरह से हो जाएंगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि कैसे ये खराब हुई थी और कैसे ये ठीक हो गई है। तो जजमेंट के फलस्वरूप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, चाहे क्लोजर के लिए ही मिले, लेकिन बाद में जो है चीज़ें ठीक हो जाएं। बट मिलेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस डिलेमा में से बाहर निकालेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे एक दूसरे को, और चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है कि हो सकता है कि आप ही पहल करें पार्टनर को मनाने की, ठीक है। देखो कप यहाँ पे है, हो सकता है पार्टनर आपके साथ पहल करे, बट आप लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और ये हो सकता है कि जिस पार्टनर को आप माइंड में रख के देख रहे हैं वो ही हो, ये भी हो सकता है कि नए रिश्ते हों, क्योंकि ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। आप वुड बी पार्टनर को मन में रख के भी इसको देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और रिश्तों में कहीं ना कहीं इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जजमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में, मैं इस रिलेशनशिप में बिल्कुल घुट घुट के रह रहा हूँ या जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ठीक है, मुझे अब दूर रहना है। अगर इस तरह की तमाम नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के माइंड में आई हैं पिछले कुछ दिनों में, तो माय डियर सोल ट्राइब वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे एक नया रिश्ता आना आप लोगों के लिए, एक सोलमेट कनेक्शन स्टेब्लिश होना, एक नया इंसान आप लोगों की लाइफ में आना, या उसी पुराने इंसान का जो बिल्कुल कार्मिक होके बैठ गया था और यहाँ पे आप त्राहिमाम कर रहे थे कि यार मुझे इससे बचाओ, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी में सुधार आ जाना। ये सारा एनर्जी का खेल है। सुबह एक इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, रात को आपका मन करता है कि इसका खून कर दो।
तो ये सारा का सारा एनर्जी का खेल है, एनर्जी हमारी बदलती रहती है। तो जिस चीज़ को लेके आपके मन में है कि यार इस चीज़ को ठीक कर दो, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक हो जाएगी। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक लविंग और केयरिंग पार्टनर आपको कुदरत दे रही है। ये आपके पार्टनर की इम्प्रूव्ड एनर्जी हो सकती है, ये एक नया पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ये आपका वुड बी पार्टनर हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे वुड बी पार्टनर के हिसाब से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट होगा, बातचीत होगी, चाहे क्लोजर देने के लिए एक दूसरे से मिलें, बट मिलेंगे जरूर, दिल की बात कहेंगे जरूर। तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और एक वेरियस सोल ट्राइब, अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसके थ्रू ना चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये आ गया है तो इसको लेते हैं। इंटीग्रेशन है यहाँ पे, होप है यहाँ पे है एक्सप्रेस लव, और यहाँ पे है कंपैशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो सबसे पहले यही होता है कि बी ट्रू टू दी रियल यू। तो जो भी आप रियल में हैं, सबसे पहले तो आप वो खुद के साथ होइए, तभी आपका पार्टनर भी आपके साथ ट्रू रहेगा। हो सकता है एक वेरियस सोल ट्राइब आप लोगों की ये शिकायत रहती हो अपने पार्टनर से कि आप ना दिल की बात मुझे बताते नहीं। अमूमन ये शिकायत हर कपल में ही रहती है कि ये अपने दिल की बात मुझे नहीं बताते हैं। ठीक है, और जेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो दिल की बात इसलिए नहीं बताते हैं कि दिल की बात क्या है आखिरकार वो उनको ही नहीं पता है, उनकी फीलिंग्स तक उनका एक्सेस होता ही नहीं है। क्योंकि बचपन से ही हम लड़कों को, जो बाद में जेंट्स बनेंगे, इस तरह से दबा के रखते हैं कि लड़की अगर रोती है, गिर जाती है, चोट लगती है, तो उसको हम बोलते हैं अरे अरे अरे, गोदी उठा लेते हैं, प्यार करते हैं। लड़का अगर गिर जाता है बेचारा, ठीक है, और वो रोने लगता है, तो हम उसे बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो उसको हमने इमोशंस को फील करने कहाँ दिया है, उसको हमने इमोशंस को एक्सप्रेस करने कहाँ दिया है। और फिर शादी के बाद आगे उसकी एक वाइफ जो कहती है कि आप इमोशनल नहीं हो, आप तो बिल्कुल डल हो, आप तो बिल्कुल ड्राई हो, आपके सीने में तो दिल ही नहीं है, तो वो आदमी जाए तो जाए कहाँ बेचारा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एनर्जी है कि सबसे पहले खुद के साथ सच्चे बनो। आप लोग ना अच्छे बनते हो, आप लोग सच्चे नहीं बनते हो। प्रॉब्लम यही है आज की दुनिया में ना कि लोग अच्छे बनते हैं, अच्छा इंसान बनना है, नाइस गर्ल, नाइस बॉय, नाइस पर्सन बनना है। नहीं, अच्छा इंसान नहीं बनना है भाई, सच्चा इंसान बनना है। गुस्सा आया है तो गुस्सा एक्सप्रेस करो, प्यार आया है तो प्यार एक्सप्रेस करो, किसी भी चीज़ को दबाओ मत, जो जैसा है उसके अलग हटके कुछ दिखाओ मत। ठीक है, और यहाँ पे होप है, आप दोनों के रिश्ते के लिए एक होप है, और नए रिश्ते आप लोगों के लिए आएंगे। काफ़ी होपफुल टाइम है, और बेटर डेज आर अहेड, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, भाई मेरी शादी हो जाए, यही मेरे लिए अच्छे दिन है, तो वो आएंगे। भाई मेरे पार्टनर के साथ मेरा झगड़ा हुआ वो ठीक हो जाए, तो वो होगा। ठीक है, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जो है, या मेरी वाइफ के साथ बातचीत बंद है, लड़ाई हुई है, या हम दोनों के बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाए, तो वो होंगी। होप है रिलेशनशिप के लिए, और एक अच्छा टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ मुझे यहाँ पे स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। डो नॉट गिव अप, दिस कार्ड इज अ साइन दैट योर विशेज एंड प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। तो जो भी आपने विशेज की हैं, मुझे लग रहा है आपने ना कहीं पे जाके कोई मन्नत मांगी हुई है। जब भी आप लोग अंडर वन रूफ आ जाएं या एक दूसरे के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, तो वो मन्नत भी पूरी करके आइएगा यहाँ पे। यू हैव नॉट बीन फॉरगॉटन एंड अबेंडेंट, थिंग्स विल गेट बेटर। तो भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हें, मेरे को याद है तुम्हारी प्रेयर्स, मैंने सुन रखी हैं, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। यहाँ पे एक्सप्रेस लव, लव को एक्सप्रेस करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, शेयर लव जेनरसली। ठीक है, हाउ डू यू शो योर अप्रिशिएशन। तो लव क्या होता है ना, आई लव यू बोलना लव नहीं होता है। पार्टनर को सपोर्ट करना, पार्टनर को अप्रिशिएट करना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना। ये नहीं है कि सारा दिन आप थैंक यू बोले, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना कि ये इंसान आपको मिला है। क्योंकि जब आपको वो इंसान चाहिए था तो आपको वही इंसान चाहिए था। जब हमारी शादी हो जाती है उससे, या वो कमिटमेंट में आ जाता है हमारे साथ, ठीक है, बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो, उसके बाद ना हम चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं कि अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगी। तो आज के टाइम पे ना आप ये नहीं सोच सकते हैं शादी के बाद भी कि ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी। भाई ये कहीं भी जा सकता है। अभी जो है ना, हर किसी के पास बहुत सारी चॉइसेस हो गई हैं। तो इस चीज़ को तो आप भूल ही जाओ कि अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगी। तो जो भी है अप्रिशिएट करो, प्यार करो, एक्सप्रेस करो प्यार को। बहुत बार हम प्यार को एक्सप्रेस करना भूल ही जाते हैं। ठीक है, आई लव यू बोलना हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को भूल ही जाते हैं कि अब इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो ये मेरे साथ ही, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगी। नहीं भैया, ये कहीं भी जा सकती है, ये कहीं भी जा सकता है। तो प्यार को जो है एक्सप्रेस करते रहो, एडमायर करो पार्टनर को, पार्टनर के छोटे छोटे जो मूव्स हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, उनमें सपोर्ट शो करो, और कंपैशनेट रहो। यहाँ पे बिहोल्ड द डिवाइन इन अदर्स।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पार्टनर में एक वो होता है ना कि तुझ में रब दिखता है। पहले पहले तो हम ये सॉन्ग्स बहुत गाते हैं, हमारे मन में बहुत बहुत एडोरेशन होती है लोगों के लिए, बहुत अडोर करते हैं हम पार्टनर को। बाद में वो चीज़ें भूल ही जाते हैं, बाद में पार्टनर हमें शैतान लगने लगता है, तमाम तरह की शिकायतें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से ही रह जाती हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि थोड़ा सा कंपैशन रखो, बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करो पर्सन के कैरेक्टर को। बहुत बार ना हम कैरेक्टर एसेसिनेशन करते ही रहते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया। सी देम थ्रू द आइज ऑफ लव एंड विटनेस देम विद एक्सेप्टेंस। तो उनको एक्सेप्ट करना है आप लोगों ने, उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना है, दिस इज लव। उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना है, जैसे हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अपनी कमियों को छुपा लेते हैं। जैसे माँ अपनी बच्चे की कमियों को कवर कर लेती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है, ठीक है, बाद में चाहे डांट दे, बाद में चाहे बोल दे, लेकिन दूसरों के सामने उसकी कमियों को छुपा लेती है। तो ऐसे ही आपने भी अपने पार्टनर की कमियों को छुपा लेना है, ठीक है, प्यार देना है उसको। और यहाँ पे है हार्मनी है आप दोनों के बीच में, गुड है, टाइमलेस एलिगेंस है, और यहाँ पे है परफेक्ट मूव्स, और यहाँ पे है विंडिंग रोड। सबसे पहले विंडिंग रोड की मैं समझा देती हूँ। विंडिंग रोड क्या होती है? जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हो, तूफान चल रहे हो, हैविंग ए लॉन्ग वे टू गो एंड टेकिंग मैनी डिटर्स, और यहाँ पे मैनी लवर्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये हो सकता है कि इससे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी उन्होंने किसी को प्यार किया हो, दिल दिया हो, जो भी उनके रिलेशनशिप्स रहे हों, जो भी उनके अफेयर्स रहे हों या आपके रहे हों, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं, उन चीज़ों को भी आप लोगों ने ना लेट गो नहीं किया है, दोनों ही पार्टी ने। पुराने जो ट्रोमाज हैं, पुराने जो हार्ट ब्रेक्स हैं, पुराने जो रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो माइंड में ना ये बन के रह जाता है कि मेरे साथ फिर से वही होगा। अगर किसी ने मुझे एक बार प्यार में धोखा दिया था तो मन ये मान ही लेता है कि मुझे तो हर बार प्यार में धोखा ही मिलेगा। ये आपके भी एजेंडाज हैं और सेम एजेंडाज आपके पार्टनर के हैं। जरा सी लड़ाई हुई और आप दोनों के मन में ना ढेर सारी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि ये मुझे छोड़ के भाग जाएगी, ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो ये जो पास्ट के रिलेशनशिप है ना, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए हुए हैं यहाँ पे मुझे लगता है आपको इनको छोड़ने की, इनको लेट गो करने की, और जो पुराने पार्टनर्स है बेसिकली उनको माफ़ करने की, माफ़ करना कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मतलब माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जा जाके उनको माफ़ियाँ देने लगो या उनसे माफ़ियाँ मांगने लगो। यहाँ पे है कि यार माफ़ करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरे जीवन में से। तो साइकी को फ्री करो। साइकी में ढेर सारा कॉम्प्लिकेशंस है पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। परफेक्ट मूव्स है यहाँ पे, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर, और यहाँ पे है फ्लर्टी, ग्रेसफुल एंड ईजी। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस में आया है ये एज अ कपल, कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ना, जिस तरह से आप पहले मिलते थे, जिस तरह से आप फन लविंग हुआ करते थे, जिस तरह से आप फ्लर्ट करते थे एक दूसरे के साथ, और बहुत इजी गोइंग आप लोगों की लाइफ हुआ करती थी, और बहुत ग्रेसफुल से आप कपल हुआ करते थे। तो उसी प्ले की स्पिरिट को कहीं ना कहीं रखना है, जिसको बोलते हैं खेल भावना। तो मतलब वही चीज़ों को जब आप हल्के में लिया करते थे, बहुत ज़्यादा हैवी आपकी साइकी नहीं थी उस टाइम पे, तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आप लोगों को दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसी से आपकी रिलेशनशिप हील होगी। यहाँ पे हार्मनी है आप लोगों के बीच में। आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, फ्यूचर जो भी है आपका बहुत ब्राइट है, आपका परिवार बढ़ेगा, आप लोगों की शादियां होंगी, घर में बच्चे आएंगे, ठीक है, और हो सकता है बच्चों के नाम आपने पहले से ही सोच लिए हों। तो यहाँ पे गुड रेपो है एक दूसरे के साथ, तो रेपो भी आप लोगों की एक दूसरे के साथ इंप्रूव होगी। इजी गोइंग आपकी लाइफ होगी। यहाँ पे इजी गोइंग के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो जो भी है परेशानियाँ अभी हैं और ये सब ठीक हो जाएंगी। बीइंग इन ट्यून विद ईच अदर एंड गेटिंग अलोंग, साथ ही रहना है एक दूसरे के साथ, ट्यूनिंग को ठीक करना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ट्यूनिंग आप लोगों की बिगड़ी हुई है, उसी को ठीक करना है। और यहाँ पे है टाइमलेस एलिगेंस है, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू, और बहुत प्यार करते हैं आपको आपके पार्टनर, और बहुत खूबसूरत आपको वो देखते हैं। आप अपने आप को कैसे देखते हैं आई डोंट नो, बट पार्टनर की नज़रों में आप बहुत खूबसूरत हैं, कॉन्फिडेंट हैं, रियल हैं, और एक स्टैंडर्ड वाला इंसान होता है ना कि उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ठीक है, तो उस तरह का इंसान वो आपको देखते हैं। और ये टाइमलेस एलिगेंस है आपकी उनकी नज़रों में जो बढ़ती ही चली जाएगी। इस रिलेशनशिप में एक एलिगेंस है, टाइमलेस है ये रिलेशनशिप, यानी कि टाइम को भी पछाड़ के ये हमेशा रहेगा, ये रिलेशनशिप हमेशा बना ही रहेगा और बेहतरी की तरफ ही बढ़ता भी जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कोर जो फीलिंग्स हैं, कोर में बिल्कुल दिल की तह में क्या छुपा हुआ है पार्टनर की। हो सकता है ये उनको खुद भी ना पता हो, और हो सकता है ये आपको कभी भी ना वो कहें, ठीक है। ये कोर चीज़ें हैं जो मैं निकालने जा रही हूँ अभी।
आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन। देखो कार्ड्स कार्ड्स ना बिल्कुल जादू, मुझे कार्ड्स की ना रीडिंग करके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कार्ड्स ना जादू है, इनके बीच में जादू है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था 2 नंबर का कार्ड आया था कि वो भाई 2 डिसीजंस के बीच में फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। तो देखो आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, वही आ गया ना कि मैं भैया डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ इस तरीके से। और ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले पा रहे हैं, उनके आसपास के लोगों ने उनको इतना कॉन्फ्लिक्टेड कर दिया है, गिल्ट में डाल दिया है, इतना शेमफुल फील करा दिया है। बहुत बार ना पेरेंट्स या आसपास के लोग, रिलेटिव्स इस तरह से बोलते हैं कि हमने तेरे लिए इतना किया और तू इतना कोरा निकला, तू इतनी कोरी निकली, ठीक है, तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता है, तुम कितने सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है कि उनको बहुत कही गई हैं कि वो डिसीजन मेकिंग उनकी पुअर हो गई है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं इन चीज़ों को। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। और इतना गिल्ट ट्रैप उनको कर दिया गया है, इतने शेम के टोकरे उनके सिर पे फोड़ दिए गए हैं, इतना ज़्यादा उनको परेशान करके ना कॉन्फ्लिक्टेड कर दिया है कि उनको फिलहाल अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है कि भैया मैं कौन हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरे सोचने विचारने से है, मेरी डिसीजन मेकिंग से है, और अगर वो बहुत पुअर हो जाए तो यही लगेगा कि मैं कौन हूँ। तो उनको मतलब इतना मैस क्रिएट हुआ है उनकी साइकी में कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं कौन हूँ। आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी, और ये तो हो ही जाता है, इंसान को बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, और मैं तुम्हें खुश रख भी नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं एक लूजर वाला एटीट्यूड जो है फॉर टाइम बिंग आया हुआ है, फॉर टाइम बिंग ही है। चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे, और ये चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, आप देख लेना। अगर आप हाथ पे हाथ रख के भी बैठ जाओ ना, चीज़ें तो भी ठीक होंगी यहाँ पे। आई वॉन्ट आउट, और मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और ये एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही सूदिंग सी और बहुत ही पॉजिटिव सी वीडियो, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट करके मुझे क्लेम कीजिएगा इस ढेर सारी प्यारी सी सॉल्यूशन ओरिएंटेड रीडिंग को, और लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे ना 2 ब्रेसलेट्स हैं। अगर आपको लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है उस तरह की है बिल्कुल, और ये अगर पार्टनर की एनर्जी इस तरह की है तो उस तरह के एजेंडाज ना आप लोगों के साथ भी होंगे। अगर आपको लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, लाइक आपको आपका मनचाहा प्यार आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, या आप लोगों के लिए शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या शादी हो गई है तो शादी में कोई दिक्कत आ रही है, आप प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, रिसीविंग का इशू है कि आप रिसीव अच्छे से नहीं कर पाते हैं प्यार को, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं, हार्ट चक्रा जब आपका ब्लॉक होता है उसके ब्लॉक होने से होती है। तो इसके लिए रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट होता है, इस पत्थर से ही बनता है, ये रोज कोर्ट्स के स्टोन से बनता है रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको चाइल्डहुड इश्यूज हैं, ट्रॉमास हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देख लो कॉन्फिडेंस भी रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, डिप्रेशन हो जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, पैनिक अटैक्स आते हैं बहुत सारे लोगों को, एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं। तो अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो ये ब्रेसलेट होता है। ये 2 ब्रेसलेट होते हैं बेसिकली, एक ही तरह के, मूनस्टोन का ब्रेसलेट और यहाँ पे मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। तो ये 2 ब्रेसलेट हैं जो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं या अपने पार्टनर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि जो रीडिंग है ये जनरल थी, इससे आपको जनरल गाइडेंस मिल सकती है, जनरल आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं कि हाँ, और जनरल आइडिया मिल सकता है कि किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। बट बेसिकली अगर आपको वाकई में किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई सोल्यूशन चाहते हैं और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, तो थ्रू आउट दिस वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले हुआ होगा। चाहे आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग पर्सनल कंसल्टेशन, चाहे इन ब्रेसलेट की प्राइस के बारे में बात करनी है, तो वो वहाँ पे आप कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करके जो भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पे डाल दीजिएगा, टीम आगे से अपने आप से आपको गाइड कर देगी, सपोर्ट कर देगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।